हेलो एवरीवन। पिछले चैप्टर को हमने 4 वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट किया है। ठीक है, मैंने सारे वो मतलब उसमें लिंक्स दे रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे। और अभी मैं चैप्टर 2 शुरू कर रहा हूँ क्लास 7th के लिए, और ये हमारा चैप्टर 2 है फ्रैक्शन। तो मैं जस्ट अभी इंट्रोडक्शन आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ कि फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या होता है? एक फॉर्म होता है, मतलब फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है आपका? a/b का फॉर्म होता है। ठीक है, जहाँ पे हमारा a और b क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, और जो हम ये लिख रहे हैं a/b, तो हम ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमिनेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन का डेफिनेशन, और ये ऐसे हम रीड करते हैं, क्या बोलते हैं इसको? a/b। इसको ऐसे रीड करते हैं a/b की तरफ। ठीक है, अब हम फिर इंट्रोडक्शन में ही देख लेते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, ये ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप मान लीजिए आपके एग्जाम में ऐसा पूछ दिया तो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ये है डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? हुज डिनोमिनेटर इज एनी ऑफ, जैसे क्या होता है आपका डिनोमिनेटर जो नीचे होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 10 का मल्टीपल होना चाहिए। या तो 10 होना चाहिए, 100 होना चाहिए, 1000 होना चाहिए, 10,000 होना चाहिए, और ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये आपका, इसको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, डेसिमल को आप एक और वो डेसिमल नोटेशन आप जानते ही हैं, जैसे क्या? 0.3, 0.3 को ही बोलते हैं 0.3, तो आपका ये भी हो गया। ठीक है, तो इसको डेसिमल नोटेशन भी ये होता है। फिर अभी तो फिलहाल हम ये डेसिमल फ्रैक्शन हमने देख लिया। दूसरा होता है हमारा वल्गर फ्रैक्शन। ये क्या होता है? हुज डिनोमिनेटर इज अ होल नंबर अदर देन, अब क्या होता है देखिए, कुछ भी होना चाहिए यहाँ पे, जो इसका डिनोमिनेटर होना चाहिए, कोई भी संख्या मतलब नंबर होना चाहिए। ठीक है, वो क्या होना चाहिए? वो 10 नहीं होना चाहिए और 10 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। 10 नहीं होना चाहिए और 10 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर जब आपका 10 यहाँ पे हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? वो फिर से डेसिमल फ्रैक्शन बन जाएगा। इसलिए वल्गर फ्रैक्शन में आपका 10 और उसके मल्टीपल के अलावा कोई भी नंबर चलेगा। ठीक है, अब आते हैं तीसरा हमारा क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, अ फ्रैक्शन हुज नंबर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। मतलब क्या होता है? जो न्यूमरेटर में आपका जो भी वैल्यू होगा वो डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। जैसे 3/8, तो 3 क्या हुआ? 8 से छोटा हो गया। 4/9, 4 क्या हुआ? 9 से छोटा हो गया। 6/12, 6 क्या हुआ? 12 से छोटा हो गया। दूसरा देख लेते हैं हम, इसका चौथा टाइप, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होना चाहिए? अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब क्या होता है? डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए? वो या तो बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। तो देखिए 11/7, तो 11 बड़ा हो गया 7 से, मतलब ये आपका क्या होगा? डिनोमिनेटर हो गया, और ये आपका क्या हो गया? न्यूमरेटर हो गया। तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर क्या है? बड़ा है। यहाँ पे देखिए मैंने 12/12 एक एग्जाम्पल ले लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं ना, न्यूमरेटर आपका क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए या डिनोमिनेटर के इक्वल टू होना चाहिए। तो 12/12 दोनों इक्वल हो गया। फिर 18/8, 18 इज ग्रेटर देन 8, तो आपका ये क्या हो गया? और मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होना चाहिए? जैसे मान लीजिए एक फॉर्म है हमारा ए, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमारा क्या है? जैसे ए होल b/c। ठीक है, ये एक नोटेशन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। और इसका वैल्यू अगर आपको निकालना हो तो कैसे करते हैं? a और c को मल्टीप्लाई कर दीजिए, a इंटू सी, और ये जो b है इसको क्या कर दीजिए? इसमें प्लस कर दीजिए, और c को बाई में ही रखिए। तो ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ये अभी का जो वीडियो लेक्चर है ये हमारा सिंपल क्या है? ये चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया है, और नहीं समझ में आया हो तो आप लोग एक बार फिर से वीडियो को रिमाइंड करके देखेंगे यूट्यूब पे ही, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच।